बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फैज़ुल्लाह खटक उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के हवाले से, क्योंकि मेरा ताल्लुक रियल एस्टेट से है। तो मेरे अक्सर ओवरसीज़ पाकिस्तानी दोस्त या पाकिस्तान में रहते हैं दोस्त, वो मेरे से अक्सर सवाल करते रहते हैं, क्वेरीज लेके आते हैं कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट ज़मीन में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो किन सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि इस पे एक तफसीली वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों के साथ इसके हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं। लैंड एक ऐसी चीज़ है कि ये हर इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि हर इंसान का ये ख्वाहिश होता है कि उनका एक अपना घर हो। तो उसके लिए लैंड बुनियादी चीज़ है, यानी सबसे पहले आपको ज़मीन खरीदना है, क्योंकि आबादी की शरह में जिस तेज़ी के साथ इजाफा होने जा रहा है, तो दिन ब दिन ज़मीन की शरह में यानी ज़मीन कम होती जा रही है। तो जो लोग ज़मीन को अपने साथ सेव कर लेते हैं, यानी उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो आने वाले वक्तों में वही लोग कामयाब होंगे। क्योंकि एक तो ज़मीन में डिप्रिसिएशन नहीं है, यानी उनकी वैल्यू वक्त के साथ बढ़ती जाती है लेकिन कम नहीं होती। दूसरी बात यह है कि अब कहाँ पे इनके ऊपर पैसा लगाना चाहिए, किन सोसाइटीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो हम बात करेंगे इसके हवाले से। उससे पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं उनको कहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस के बारे में आपके साथ मालूमात मिल सके। सोसाइटीज दो किस्म की होती है, एक इलीगल सोसाइटीज होती हैं, एक लीगल सोसाइटीज होती हैं। अब लीगल सोसाइटीज हम उन सोसाइटीज को कहते हैं जो आरडीए या सीडीए से अप्रूव हो। क्योंकि मैं पिंडी इस्लामाबाद में ज्यादातर रियल एस्टेट को देखता हूं, तो मैं पिंडी और इस्लामाबाद के हवाले से बात करना चाहूंगा। तो आरडीए का मतलब है यानी जो जमीन रावलपिंडी की हदूद में आती है, तो वो आरडीए उसको अप्रूव करेगी, यानी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से उसको अप्रूवल मिलनी चाहिए। और जो जमीन कैपिटल के अंदर आती है, यानी उनके हदूद में आती है, तो वो सीडीए के मजाज में आती है कि वो उनको अप्रूवल देगी। तो यानी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी सीडीए से अप्रूव होनी चाहिए। और दूसरी बात कि अब यहाँ पे भी बहुत से सोसाइटीज बन रही हैं इस्लामाबाद और पिंडी की रीजन में। अब किन लोगों के साथ हमें अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो कौन से सोसाइटीज हैं जो रिलायबल हैं, या उनके जो डेवलपर्स हैं, जो ओनर्स हैं, उनकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है, तो उनके साथ हमें अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ताकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा मिल सके। हमें ने जो पैसे लगाए हैं तो उस यानी उसकी शरह में इजाफा यानी तेजी के साथ हो। अब मार्केट में चंद ऐसे बड़े नाम हैं जो कि रियल एस्टेट में उनकी काफ़ी रियलेबिलिटी है, यानी काफ़ी रेपुटेशन, बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपको ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसे कि बहरिया इनक्लेव हो गया, बहरिया टाउन हो गया, क्योंकि मलक रियाज का इस सेक्टर में बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड कर चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी रेपुटेशन बहुत ही अच्छी है, बल्कि एक्सीलेंट है। जैसे कि बैरिया टाउन आपके सामने है, बैरिया एनक्लेव आपके सामने है, कराची में भी बैरिया टाउन लेकर आए हैं, यानी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स उन्होंने डिलीवर कर चुके हैं। इसके अलावा हबीब रफीक ग्रुप जो है वो भी इस सेक्टर में बहुत काबिल एतमाद नाम है। कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी, जो कि अभी रिसेंटली लाहौर स्मार्ट सिटी लॉन्च हुआ था, उसमें अभी ओन पे चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज जिन्होंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट्स सेंटोरस का डिलीवर किया था, अब ताज रेजिडेंशिया को वो डिलीवर कर
बना रहे हैं। मस्जिद ग्रुप हो गया, फैसल टाउन, फैसल हिल्स, B17, इसके अलावा भी काफ़ी नाम है, पार्क व्यू सिटी और DHA हो गया। यानी बहुत से ऐसे काबिल इत्मीनान नाम हैं कि जिनके साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट कई सालों के अंदर डबल से ट्रिपल हो जाती है। गुलबर्ग ग्रीन हो गया, CDA के जितनी भी सेक्टर्स हैं उनमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के जितनी भी CDA के जो सेक्टर्स हैं उसमें आपकी रिटर्न इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों में आपको लाजमी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अगर आपके बजट में आ रहा हो। तो अब किन सोसाइटीज में नहीं करनी चाहिए, जिसको हम इलीगल सोसाइटीज कहते हैं। इलीगल हम क्यों कहते हैं? इलीगल हम इस बुनियाद पे कहते हैं कि वो गवर्नमेंट से यानी अप्रूव्ड नहीं होती, उनकी रजिस्ट्रेशन वहां पे नहीं होती। अगर पिंडी के हदूद में आ रहे हो तो वो RDA से अप्रूव नहीं होती, अगर CDA के हदूद में आ रही हो तो वो CDA से जिनकी अप्रूवल नहीं होती, तो उन सोसाइटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करनी चाहिए? उसकी बुनियादी वजह यही है कि वहां पे गवर्नमेंट्स ने जिंदगी के लिए दरकार जितनी भी फैसिलिटीज हैं, यानी पानी, बिजली, गैस, तो वो सहूलियात वहां पे वो गवर्नमेंट नहीं दे रहे होते, उन पे पाबंदी है। तो लिहाजा अगर आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, चूंकि जहां पे बुनियादी सहूलियात ना हो तो वहां पे कोई भी बंदा घर या प्लाट नहीं लेना चाहता। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको वहां पर इन्वेस्टमेंट से अपने आप को बचाना चाहिए। अगर आप वहां पे प्लाट्स या घर बना लेते हैं तो ये बुनियादी चीजें अगर आपको ना मिल रही हो तो ना तो वो मकान आप उसमें खुद रह सकते हैं, ना आप उनको किराए पे दे सकते हैं। अगर प्लाट है तो उस प्लाट में कोई भी बंदा इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि वहां पे जिंदगी के लिए जो दरकार सहूलियात है उनका फुकदान है वो गवर्नमेंट दे ही नहीं रही होती। तो आप वहां पे क्या करेंगे? तो वहां पे आपका जो रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही कम होगा। लेकिन कभी कभार ये भी होता है कि आप अगर इलीगल सोसाइटीज में इन्वेस्ट करते हैं, खुदा ना ख्वास्ता अगर उनका डेवलपर्स या ओनर्स जो है वो भाग जाए तो आपके जो सारी उम्र की जो जमा पूंजी होती है वो जाया हो जाती है। तो इन सोसाइटीज में अपने आप को बचाना होगा ताकि आपकी अपनी प्रिंसिपल अमाउंट भी सेफ हो, आपके जो सारी उम्र की जो जमा पूंजी है वो भी कहीं कोई आपसे उड़ा के ना ले जाए। तो ये थी इस वीडियो में, यानी लीगल और इलीगल में फ़र्क क्या है और आपको कहाँ पे करना चाहिए। तो मैंने कहा अपने नाज़रीन के साथ इस वीडियो में शेयर कर सकूं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ प्रॉपर्टी के हवाले से काफ़ी मुफीद मालूमात इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा। आप मेरी वीडियोस को बाकायदगी के साथ देखते रहे ताकि आपको हर नई इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।